big hand किया से। Thank you. Welcome to a big hand for Mr. हेलो, मैं पहले दिन से नमस्कार करता हूँ। आज ये प्रोग्राम दो चीज़ पे है। पहले तो हमारे जो बच्चा है कनव जांगरा के नाम से है, तो मैं दोनों चीज़ को टाइम टू टाइम बताऊंगा कि चीज़ें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। कुछ अवार्ड सेरेमनी है और कुछ बच्चे के लिए प्रोग्राम है। तो पहले जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मैम अनीता सिंह जी, ये हैं सर, ये ठीक। Clapping for this award. Now, Srut. Thank you so much for continue for 1 minute, please. Continue, please. Thank you so much for. गरीब बच्चे ऐसे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी किसी को पता नहीं है। और ऐसे ही जो जो बीमारियां निकल के आए हैं, जैसे सिन्हा अंशु जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अनमय का केस था जिसमें हमने सपोर्ट किया, जितना हो पाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिन्हा फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, ये ऐसे ही आगे काम करती रहे, ऐसे ही हज़ारों लाखों बच्चों का जान बचाते रहे। इसमें जितना मुझसे सपोर्ट हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। और अंशु जी को जब भी लगे कि मेरी ज़रूरत है, वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगी। 6 महीने पहले जब इससे पहले बच्चे का केस आया था, मैं खुद कवरेज कर रहा था और संजय सिंह जी ने मेरे सामने उस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आज उस बच्चे में कितनी ग्रोथ देखी जा रही है इंजेक्शन के बाद? अभी वो बच्चा अच्छा है। अभी उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने। उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको, पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू, जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे की जीवन बच जाए, और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो बच्चा सुख। सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना, जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया, तो वहाँ पे ऐसा में कि कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला, और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को SMA, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती है। जब आप डॉक्टर ने कंसल्ट कर दिया, आपको बीमारी बता दी, तो उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट के लिए जब उनसे कहा तो उनका पहला रिपोर्ट, उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट 2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन, और जो यहाँ पे नहीं है, ये USA से आएगी जी। उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं, जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली इतना पैसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर लोगों से जाना कैसे क्या होता है, और इससे पहले जिन पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग से ये पैसा इकट्ठा किया है और जिनसे इस बच्चे का इलाज हुआ है, उन पेरेंट्स से मेरे हस्बैंड मिले हैं, उनसे जाके बात की कि आपने कैसे क्या किया है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और क्राउड फंडिंग का इन्होंने रास्ता अपनाया, और अब जाके कहीं 6 महीने से
हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अभी 9 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर पाए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। IT से। जी। आपको शायद एक नॉलेज होगी, दुनिया का सबसे बड़ा जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वो जामनगर मेडिकल कॉलेज है, क्या आपने कभी वहाँ संपर्क करने की कोशिश की? जी, अभी तो सिर्फ अभी इसी तरफ गए हुए हैं कि क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि ये इंजेक्शन सिर्फ 2 साल से पहले ही लग सकता है, उसके बाद ये इंजेक्शन नहीं लग सकता है। तो आप खुद भी जानते हैं कि आज कनव 14 महीने का है। जी, अगर उस तरफ अगर हम कहीं कहीं भागते हैं और वो 2 साल का समय अगर निकल जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा फिर आगे। देखिए टाइम बहुत कम टाइम बहुत ज़्यादा कम है बहुत हमारे कम पास। टाइम है बच्चे के पास, ठीक है। और अभी बच्चे जैसे पर- जैसे कनव की जो हालत है पहले से और भी ज़्यादा, मतलब इस डिटोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, कभी सांस लेने में दिक्कत आ, अभी इसका जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पहले ये अच्छे से सबसे ऑलमोस्ट 7 जो है वो MPs जो है वो हमारे लिए लेटर लिख चुके हैं बच्चे के लिए। हम सबके पास जा चुके हैं, सबके मतलब पास। न्यूज़ हमारे 24 में हमने कवरेज करवाया, ABP न्यूज़ में कवरेज कराया, आज भी हमारा हिंदुस्तान टाइम्स में कवरेज हुआ है। 3 दिन से हमारा सर वहाँ से तभी देखिए 9 करोड़ 17 करोड़ है, ठीक है। 9 करोड़ अभी तक हमने कैसे किया मैं आपको ब्रीफ पे बताता हूँ। पहले हमने न्यूज़ 24 में गए थे, वहाँ से हमने कवरेज करवाया तो वहाँ से 70-80 लाख रुपए का समथिंग आया। उसके बाद हमने ABP न्यूज़ में भी कवरेज करवाया, उसके बाद वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हमारे लिए कम से कम 20 से 22 ऐसे सेलिब्रिटी थे जो इस बच्चे के लिए हमने जाके अपील करवाई है उनसे, और उनसे अपील करवाने के उन्होंने अपील की है, तब जाके ये फंडिंग 9 करोड़ 9.5 करोड़ रेज हो पाया अभी 9 करोड़। जी, सब ने बहुत, संजय तो सर अभी से हम पर्सनली मिले थे, पर्सनली उन्होंने भी हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उन्होंने ही की थी हमारे लिए, तब से यही हमारा अब ज़्यादा अमाउंट एक बच्चे के लिए अब टाइम कम है, मान के लिए चलिए इसके पास सिर्फ 1 महीना भी मुश्किल से है अगर जीने के लिए। 1 महीने में हमें कुछ फंडिंग और करनी है इसको बचाने के लिए, और मैं हारने वाला नहीं हूँ। और हमारी टीम, और चाहे जितने भी और आप लोग मीडिया है, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। मैं बस यही गुहार लगाना चाहता हूँ, जैसे आप आज लोग इस बच्चे को बचाने के लिए, बस मेरी एक थोड़ी सी अपील है, इस बच्चे को बचाने के लिए आप लोग एक ऐसा मुहिम चला दीजिए मेरे लिए, ताकि इस 20 दिन के अंदर इस बच्चे को मैं इंजेक्शन दिलवा सकूँ, ठीक है।